तो आपका स्वागत है स्मार्ट ज्ञान क्लासेस में। चलिए आज हम क्या कर रहे हैं, एक भी चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर कितनों तक देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक देखने हैं। आज क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। फुल्ली एनर्जी के साथ, जोश के साथ आपको पढ़ना है। चलिए हम क्या करते हैं, पढ़ने के लिए चलते हैं। चलिए इसमें हम पहले हमको पता है कि बहुत सारा निकाल लिए हैं। एपी में कौन 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 पहले बात करना है हमको, एपी कौन है, उसके सर्वांतर ज्ञात करना है। उसके बाद हमको क्या निकालना, उसके अगला 3 पद निकालना। हमको 3 पद निकालना, बोला 3 पद निकालिए। अब तो 4 पद तो दिया हुआ पहले से, हमको अगला 3 पद निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे। चलिए क्या कहते हैं, मतलब क्या पहले ए मेरा ए पहला पद, ए बोल दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ए पहला पद मेरा होगा 1, ई निकालने। अब उसका डी निकालने के लिए डी निकाल के पहले इसको सर्वांतर को ज्ञात करना। सर्वांतर इससे है पहले क्या कर, एपी है या नहीं। एपी निकालने के लिए पहले वो क्या करना पड़ेगा, सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा। उससे हमको पता चलेगा कि एपी है या नहीं। चलिए एपी डी बराबर होता है A2 - A1। A2 मेरे पास क्या है, 3 है, क्या है 3। फिर 1 क्या है, 1 है, बराबर क्या है 2 बचा। फिर दूसरा निकालते हैं A3 - A2। A3 मेरे पास क्या, A3 हो गया मेरा क्या 9, A3 हो गया मेरा 9 माइनस क्या A2 हो गया 3 बराबर क्या निकला, क्या 6। फिर डी बराबर निकालते A4 - A3 होगा। A4 क्या है मेरा 27। 27 में क्या कितना 9, कितना बचा कैसे 17 में हो गया, कितना बचा 27 में 8 देखिए क्या बचा 27 बचा मेरे पास, क्या 18 बचा। अब देखिए मेरा कि सब अलग अलग, ये क्या मेरा सभी जिसका समांतर डी क्या समान रहेगा वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। इसका मतलब देखिए इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 18, इसमें क्या अलग नहीं है, समान नहीं है, ये क्या है एपी नहीं कहलाएगा। हम लिख देंगे एपी नोट, एपी नोट। ओके अब जल्दी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें क्या करें। फिर इसमें पहला पद हम लेते हैं, पहला पद मेरा हो गया ए, ये हो गया। अब देखिए डी निकालने के लिए A2 - A1 होता है। A2 मेरे पास क्या है 2A माइनस ए है, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, ए बचेगा। 2 गो ए में एगो ए घट गया तो बचेगा एगो ए। फिर देखिए मेरे पास क्या A3 - A2 मेरे पास क्या है 3A माइनस 2A घट जाएगा तो 3 गो ए में से 2 गो ए जाएगा तो बचेगा ए बचेगा। फिर देखिए तीसरा निकालते थे A4 - A3। अब देखिए क्या करते A4 - A3 इस घट जाता है तो देखिए क्या होता है, 4 क्या है मेरा 4A - 3 है बराबर ए। देखिए सबका समानांतर है ना, सही है ए सबका सेम है। ये क्या एपी है, हम लिख देंगे इसको, ये एपी यस, एपीएस है। हाँ अब देखिए इसका क्या कह रहा है, 3 पद निकालें इसका, जो एपी में उसका अगला 3 पद निकालेंगे जो एपी में है। हाँ चलिए फिर अगला 3 पद कैसे निकलेगा, जब जानते हैं कि अगला 3 पद निकलेगा। अगला 3 पद क्योंकि देखिए 1 2 3 4 पद तो दिया हुआ था, 4 पद में पद दिया हुआ था। एक पहला तो सबने निकालना, अगला इसके आगे हम 3 पद निकाल लेते हैं। 3 पद मेरे पास दिया, 3 पद, 3 इनके 3 और पद निकाले, जितना दिया उसके और 3 पद निकालना। देखिए ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद निकालना A5 बराबर फॉर्मूला होता है, जितना पद बढ़ रहा है ए से प्लस उसमें एक क्या कम, तो ए प्लस हो गया, प्लस जितना पद है 5 बोला तो 4 और गुना कर देंगे डी से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास निकला ए प्लस 4 और डी क्या है, डी निकला मेरा ए, तो होगा 5A। देखिए ए है, ए एक बार हुआ प्लस 4 गो ए ई है, पर एगो ए जोड़ देंगे 5A हो जाएगा। फिर जिससे A6, देखिए A6 बराबर क्या होता है, A6 क्या होगा ए प्लस 5D, ए प्लस 5D, 5D है तो जब भी क्या करेंगे ए 5D है तो ए प्लस 5D मतलब ए क्या होगा, ये होगा 6A होगा। अब A7 बराबर निकालेंगे तो ए प्लस 6D बराबर ए प्लस 6D निकला, तो ए मेरा ए हो गया बराबर 7
ये 7 ए क्या निकला मेरा 7 ए। देखिए क्या आता है, इसको पहले मेरा डी निकाल लिए, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A, तीनों का A निकाल लिए। फिर 2 गो A में 3 गो A गया तो बचा A बचा, 3 गो A में 2 गया तो A बचा, 4 गो में 3 गो गया तो A बचा। अब ये दोनों का जब समूह सबका क्या करता है, सबका समूह समांतर हो रहा है, डी समूह है, इसका मतलब ये AP में है। उसके बाद अगला 3 पद निकल, अगला 3 पद A5 A1 A2 A3 A4, A5 मेरे पास अब निकालना, A6 A7 A5 निकालने से इसका फॉर्मूला था A प्लस 5 4D 4 इंटू डी, तो A प्लस ए मेरा क्या है A बराबर भी है, A है प्लस 4 है तो 4 लिखे, डी बराबर मेरा निकला करता A कर दे गुना, तो क्या 4 1 5 A हो गया। अब 6A प्लस 5D क्या है प्लस 5D, तो प्लस A मेरा पहला पद A है तो A लिख दिया, प्लस 5 है तो 5 लिखे, डी बराबर A निकला तो 6D या 5 1 6 6A हो गया। अब 7A बराबर A प्लस 6D बराबर A प्लस 6A। जब देखिए क्या करते हैं, मेरा यहाँ 7A है तो मतलब A को मैं A प्लस 6D गया, और A का मान क्या A है प्लस 6 है तो A गुना ऐसे D क्या है A है तो गुना करेंगे तो 7A, दोनों को जोड़ देंगे 6 1 7 7A हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये क्या A मेरे बार क्या A बराबर निकला मेरा A ही हो जाएगा। अब D निकालना, D निकालने के समांतर हम बताए थे क्या A2 माइनस A1 A2 मेरे पास क्या A स्क्वायर है माइनस क्या A मेरे पास क्या है ये मेरे पास, तो ये A है क्या बचेगा स्क्वायर में A को A चले जाएगा तो बचेगा A बचेगा। उसके बाद देखिए दूसरा निकालते A3 माइनस A2 A3 में तो A3 मेरा क्या A का पावर 3 है माइनस A2 क्या A का पावर 2 है, 2 गो 3 गो A में A हो गया कितना बचेगा A बचेगा। फिर देखिए A4 में माइनस A3 जाएगा, A4 में A पावर 4 है माइनस A3 क्या है A3 है, और क्या निकला A में फॉर्म A बचेगा, क्या बचा A बचा। देखिए इसका समांतर सबका समान है, सार्वत्रिक इसका D क्या समान है, इसका मतलब ये AP में है, हम लिख देंगे AP यस। अब देखिए अगला हमको क्या निकला 3 पद करा, इनके 3 पद जितना पद है इनके 3 पद लिखिए, A2 A1 A2 A3 A4 दिया हुआ A5 हमको निकालना है। A5 बराबर होता है मेरे पास A प्लस 4D। देखिए A मेरे पास क्या A मेरे पास A ही है प्लस 4 है तो 4D, D मेरे पास क्या है A निकला, ये क्या होगा 4 गो है तो 1 5 A हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं A6 क्या होगा A प्लस है और 5D होगा, तो 5D बराबर A है तो A मतलब A है प्लस 5 है तो क्या 5 है 5 दे दिए। D क्या है मेरा D है, D क्या है D A है तो हो गया 6A 5A 6 हो गया। A7 क्या हो A प्लस 6D बराबर A प्लस 6 और A D बराबर मेरा A है, लिख दिए 6A 7 A हो जाएगा। देखिए तो मेरा निकल गया अगला 3 पद, क्या क्या निकला 5A 6A 7A। अब फिर क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, इसको 12 बोलते हैं 12। ओके इसमें क्या कर पहला पद A बराबर मेरा निकल गया √2, इधर पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है। अब फिर D बराबर मेरा क्या होता है D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 मेरे पास क्या √8 है, 8 माइनस क्या है √2 है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि जब इसको हम तोड़ते हैं रूट में कैसे होगा 2 गुना 2 गुना 2 2 में 4 4 में 8 हो जाए माइनस √2। अब देखिए क्या कहते हैं इसको एक रूट बाहर निकालते हैं 2√2 बचेगा 2 माइनस होगा √2। अब देखिए क्या कहते हैं रूट 2 गो है एक रूट घट जाएगा बचेगा √2। देखिए 2 गो रूट है ना √2 है, इसमें मतलब है 2 रूट है, इसमें एक रूट घट जाएगा बचेगा √2 बचेगा सिर्फ बचे। अब फिर दूसरा D निकालते हैं A3 माइनस A2
A3 माइनस A2। A3 मेरे पास क्या है, रूट 18, मेरे पास क्या 18 रूट 18 है, 18। इसके बाद माइनस क्या है, A2 क्या है -8, -8 माइनस क्या है 8 है। अब देखिए 18 को हम कैसे तोड़ते हैं, 18 को तोड़ने के लिए हम कैसे जोड़ते हैं, इसे इसको तोड़ने के लिए कहता है कि इसे करके आप इसको फैक्टर निकाल के तोड़िए। क्या कहते हैं, आप फैक्टर निकाल के तोड़िए। 18 क्या बार में खाएगा, 18 खाएगा, मान लो 2 से खिलाइए 9 और 3 से खिलाइए, 3 या 9, 3 या 9। इसी तरह फैक्टर निकालिए, तो इसको फैक्टर निकालें तो 2 हो गया, गुना 3 निकला फैक्टर, माइनस रूट 8 को 8 का फैक्टर निकालिए। 8 का फैक्टर जब भी निकालेंगे क्या होगा, 2 बार में 4 2 2 1 2 3 बार 3 गो निकला, 2 इंटू 2। अब देखिए, अब 3 क्या मेरा बाहर आ जाएगा, 2 गो है तो जोड़ा लगेगा, क्या बाहर आ जाएगा, रूट 3 बार 2 बचा, माइनस इसमें जोड़ा लगेगा तो 2 बाहर आएगा, रूट 2 हो जाएगा। 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 हट जाएगा, बचेगा क्या, रूट 2 बचेगा, रूट 2 बच जाएगा, क्या बचेगा, रूट 2। अब फिर अगला देखिए, अगला क्या है मेरे पास, देखिए A4 माइनस A3। A4 मेरे पास रूट 32 है, माइनस क्या रूट 18। अब 32 को हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं, 32 को तोड़ते हैं, 32 2 16 2 8 2 4 2 2। अब 2 ने 4 4 ने 8 8 16 9 32। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, रूट वाले को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 से 8 और 16 32। इसमें माइनस 18 को क्या, 18 के कितने बार में छूटे हैं, 18 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम जब लिखते हैं तो क्या बार जोड़ा लगता है, 1 2 बार जोड़ा लगा, 1 2 निकाले तो 2 निकला, इसमें भी निकला 2 2 दूनो 4, तो 4 रूट 2 बचा तो 2, 4 रूट 2 हो गया। अब देखिए इसमें 3 3 हो गया, जब भी 3 3 हुआ तो अब क्या करते हैं, अगर बार का रूट 2। अब देखिए 4 गो रूट 2 में 4 गो रूट 2 है, उसमें से 3 गो रूट 2 घटेगा तो 1 गो रूट 2 बचेगा क्या, 1 रूट 2 बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा। अब देखिए मेरा सबका क्या समांतर क्या है, समान है, रूट 2 इसका भी है, रूट 2 इसका भी, रूट 2 भी इसका भी है। तो हमको क्या कर, अब समांतर समान होती है क्या, AP में हम लिखेंगे इसको, क्या कहते हैं, ये AP क्या बोलेंगे, यस लिखेंगे, AP यस, ये AP में है। अब इसका अगला 3 पद क्या है, AP में यस है, इसका अगला हमको 3 पद निकालना है। 3 पद निकालने के लिए हम जानते हैं कि A1 A2 A3 A4 A5 को निकालना, हम लिख सकते हैं A5 बराबर होता है फॉर्मूला A प्लस 4D। ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास दिया रूट 2, ये मेरे पास क्या रूट 2 प्लस 4 है तो 4 लिख दिए। अब डी मेरा क्या, डी मेरा रूट 2 निकल रहा है, मेरा डी निकल गया रूट 2, रूट 2 प्लस 4 रूट 2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसको, रूट 4 है, एक रूट और जुटेगा 5 रूट होगा, 5 रूट 2। आप फिर एक, आप देखिए क्या कहते हैं, A6 बराबर निकालते हैं, A6 बराबर निकालते हैं, A6 में क्या होता है, A प्लस 5D। ये मेरे पास क्या है, रूट 2 है प्लस 5 है तो 5 लिखिए, D बराबर क्या है, रूट 2h हो गया। देखिए रूट मतलब 5 गो रूट 2 है तो 1 रूट से 6 गो रूट 2 गया, 6 रूट 2। अब देखिए A7 बराबर, A7 क्या है, A7 बराबर A प्लस 5 A प्लस 6D। तो ये मेरे पास क्या रूट 2 है प्लस 6 रूट D है 2 हो गया, तो मतलब 6 गो है बस 7 रूट 2 निकल जाएगा। क्या अगला हमारा 3 पद हम लिखेंगे यहाँ पे, अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या होगा, अगला 3 पद क्या होगा, देखिए अगला 3 पद मेरा निकला 5 रूट 2 6 रूट 2 7 रूट 2, ये निकल गया मेरा आंसर। अब एक मिनट फिर से आपको इसको क्या कीजिए, आप देख लीजिए इसको क्या करता है, फिर फिर से देख लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, तो पहला पद मेरा इसको मान लेते हैं रूट 2 हो गया। अब डी निकालने के लिए क्या, डी निकालने के लिए को क्या करता है, A2 माइनस A1, A2 मेरा 8 हो गया, 8 लिख दिए, माइनस रूट ए है क्या रूट 2 हो गया। अब 8 को पहले हम फैक्टर निकाल के तोड़े तो कितना बार में 2 गुना 2 निकला। तब जब भी जोड़ा लगाएंगे 1 2 क्या, जब भी जोड़ा लगेगा 1 बाहर आ जाएगा, रूट के क्या बाहर आ जाएगा।
देखिए 2 रूट है तो बाहर आ गया, बचा 2 2 तो रूट में आ गया, -2 है तो 2 हो गया। इसमें कह रहा है कि 2 को रूट 2 है, इसमें कह रहा है कि 2 को रूट 2 है, इसमें 1 रूट 2 जाएगा, बचेगा रूट 2। फिर अब देखिए डी बराबर फिर अगला निकालते हैं, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 मेरे पास क्या √18 है, -8 है। तो फिर इसका हम क्या इसको तोड़े फैक्टर निकालें, तो 3 फैक्टर निकाले, 3 3 9, 3 3 9 9 18 फैक्टर